अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, जिस फैसले के तहत एक बार फिर से 43 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, उनको ब्लॉक कर दिया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। टेक टैक्ट टैक्स से मतलब हुआ टेक्नोलॉजी, और टैक्ट टैक्ट का मतलब होता है व्यवहार कुशलता, यानी कि बात कहने का तरीका, कि आप अपनी बात भी कह दो और अगला व्यक्ति नाराज भी ना हो। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डिसीजन भारत ने लिया, तो इस डिसीजन में जो बातें भारत ने कही है ना, उससे मतलब निश्चित रूप से चाइना नाराज हुआ है। अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इसकी जगह हम ऐसा करते, क्या करते, हम बोल देते टेक्नोलॉजी में कुछ रूल्स बना देते कि भाई जो ऐप इन रूल्स का पालन करते हैं उनको बैन नहीं किया जाएगा, और जो ऐप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें बैन किया जाएगा। तो क्या ऐसा लगता है कि भाई भारत ने जो है कुछ नीति बनाई है, कुछ पॉलिसी बनाई है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा संकेत जा रहा है कि भाई भारत जो है ना, कुल मिला के चाइना के खिलाफ ही कर रहा है जो भी कर रहा है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि टैक्ट कि भाई टेक्नोलॉजी से संबंधित भारत को एक नीति बनानी चाहिए। इंडिया मस्ट स्टिक, स्टिक का मतलब है एक तरीके से चिपकना, पालन करना। तो इंडिया को पालन करना चाहिए किस चीज़ का? अ रूल बेस्ड अप्रोच, कि भाई एक ऐसा दृष्टिकोण भारत को अपनाना चाहिए जो कि रूल आधारित हो, नियम आधारित हो, इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट। कि भाई भारत अगर इंटरनेट को रेगुलेट करना चाहता है, इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहता है, तो इंटरनेट को कंट्रोल करने में भारत का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि भारत को नियम आधारित व्यवस्था अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी किसी चाइना के ऐप ब्लॉक कर दिए या किसी दूसरी कंट्री के ऐप ब्लॉक कर दिए, नहीं। भारत को बोल देना चाहिए कि भाई भारत की ये टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट के क्षेत्र में भारत की ये नीति है। जो इन नीति का पालन करता है उनको भारत इजाज़त देगा, और जो इन नीति का पालन नहीं करता है उन्हें भारत बैन करेगा। तो ये अप्रोच भारत की होनी चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टैक्ट। इसका मतलब है कि भाई हमारा काम भी हो गया और कोई नाराज भी ना हो। आगे देखते हैं। India's decision on Tuesday to block another 43 Chinese mobile applications hardly comes as a surprise। देखो ये जो हार्डली है ना, इसका मतलब होता है बामुश्किल, मुश्किल से, कम एज अ सरप्राइज। देखो एडिटोरियल कहता है कि भारत का जो डिसीजन भारत ने ट्यूसडे को लिया, क्या डिसीजन लिया? ब्लॉक कर देने का अनदर 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन। एक बार फिर से, कि भाई पहले भी हमने कुछ चाइनीज ऐप ब्लॉक किए हैं, तो एक बार फिर से 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करने का जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। कि ये जो डिसीजन लिया गया ना, हार्डली कम एज अ सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज नहीं है, मतलब बामुश्किल, इसमें कोई सरप्राइज जैसा कुछ लग ही नहीं रहा कि जब पहले भारत सरकार ने ले लिया था डिसीजन तो इस बार भी ले सकती है। सिंस जून, जून से अगर हम देखें है ना, सिंस जून, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन चीज़ों का अनुसरण करते हुए। एस्केलेशन, देखो इस एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? देखो एस्केलेटर होता है ना, उसका क्या काम होता है? आपको ऊपर लेके जाता है ना। तो यही मतलब होता है एस्केलेशन का। एस्केलेशन ऑफ टेंशंस का मतलब हुआ तनावों का और बढ़ जाना, है ना, तनाव और ऊपर चले गए। तो सिंस जून फॉलोइंग एस्केलेशन ऑफ टेंशंस विथ चाइना एट द बॉर्डर, चाइना एट द बॉर्डर, कि भाई जून से हम क्या देख रहे हैं, भारत के चाइना के साथ जो संबंध है ना, कि भाई चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कब से? जून से। तो तब से क्या हुआ था? इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड, भारत ने, इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड, भारत मतलब ब्लॉक कर चुका है, प्रतिबंध लगा चुका है भारत, ओवर 250 चाइनीज मोबाइल ऐप्स, कि भाई 250 चाइनीज मोबाइल जो ऐप हैं इनको भारत जो है ब्लॉक कर चुका है। अ बंच एट अ टाइम, बंच का मतलब होता है गुच्छा, समूह, यानी कि पूरे के पूरे समूह को ब्लॉक किया, पूरे के पूरे मतलब एक साथ इकट्ठे ब्लॉक कर दिए सारे के सारे। ऑन द ग्राउंड्स, और भारत ने आधार क्या बताया? यहाँ ग्राउंड का मतलब है आधार, कि भाई किस आधार पे ब्लॉक किया आपने। जैसे बोलते हैं ना, भाई मुझे छुट्टी चाहिए मेडिकल ग्राउंड पे, है ना। तो ऑन द ग्राउंड्स दैट, तो भारत ने रीजन बताया, ग्राउंड बताया, आधार बताया, दैट दे हैव बीन एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़, कि भाई ये जो चाइनीज़ ऐप थे ये ऐसी गतिविधियों में शामिल थे। एंगेज इन मतलब किसी गतिविधि में संलिप्त होना। कि भाई इन चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बारे में भारत ने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप ऐसी गतिविधियों में शामिल थे, हैव बीन एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ विच आर प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल का मतलब है हानिकारक, कि भाई ऐसी गतिविधियाँ जो कि भारत की सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, एंड इंटीग्रिटी,
इंटीग्रिटी का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो अखंडता, है ना, कि भाई ये जो चाइनीज़ ऐप थे ये ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो कि यानी कि ये चाइनीज़ ऐप्स आप कह सकते हो कि इस तरह की गतिविधियां या इस तरह के ऑपरेशंस में ये ऐप शामिल थे जो कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए हानिकारक हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है ना, इसका डिफेंस का मतलब यही होता है बचाव करना, है ना, सुरक्षा करना। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब यही है ना कि भाई यहाँ पे स्टेट से मतलब है भारत, कि भाई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब है कि भाई राज्य की सुरक्षा, है ना, देश की सुरक्षा। एंड पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर से मतलब हुआ कि भाई ये जो हमारा व्यवस्था होती है ना, एक लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था जो होती है। तो भारत का कहना था कि भाई हमने इन ऐप्स को इसलिए बैन किया क्योंकि जो हमारी कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो सुरक्षा है, हमारे देश की जो एकता अखंडता है, उनको इन ऐप्स से खतरा था, है ना। आगे देखते हैं। द लेटेस्ट इंस्टेंस, द लेटेस्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब कि भाई ये जो अभी हाल ही में ये जो नई घटना घटी है, यानी कि अभी हाल ही में ये जो नया फैसला भारत सरकार ने लिया है। द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ ऐप ब्लॉकिंग हैज़ कम एट अ टाइम। तो अभी हाल ही में ये जो घटना हुई है, ये जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है ऐप को ब्लॉक करने का, ये डिसीजन एक ऐसे समय पे आया है एट ए टाइम व्हेन द टू साइड्स, जब दोनों पक्ष, यहाँ दोनों पक्ष का मतलब है भारत और चाइना, वाइल स्टिल टॉकिंग, यानी कि दोनों की दोनों पक्ष जो है अभी भी बातचीत चल रही है इनकी ना, स्टिल टॉकिंग का मतलब अभी बातचीत चल रही है। वाइल व्हेन द टू साइड्स, जबकि दोनों पक्ष आर स्ट्रगलिंग, भाई दोनों पक्ष जो है वे संघर्ष कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है टू कम अप विथ एन एग्रीमेंट, कि भाई दोनों पक्ष संघर्ष कर रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई कोई समझौता लेकर आए दोनों के दोनों। कम अप विथ अ प्लान का मतलब होता है कि भाई आप कोई आइडिया लेके आते हो, कोई प्लान लेके आते हो, तो दोनों देशों की बातचीत जारी है और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक एग्रीमेंट लेके आए दोनों की दोनों देश, है ना, कोई समझौता हो जाए दोनों देशों में फॉर डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप जो अपनी सेना है ना उसे वापस ले लो, उसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट, कि भाई जो बॉर्डर पे सेना है तो दोनों देश अपनी सेनाओं को वापस ले लें, है ना, तो इसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। तो दोनों देश कोशिश कर रहे हैं, दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए दोनों देशों के बीच में और दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लें। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं LAC, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भाई LAC के सहारे दोनों देशों की सेनाएं जमी हुई हैं, तो इन से ये जो सेना है ये पीछे हट जाए, थोड़ी जो तनाव की स्थिति है वो कम हो, इसके लिए दोनों देश जो है एक समझौता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, दोनों देश प्रयास कर रहे हैं और ऐसे समय पे भारत ने ये डिसीजन लिया है ऐप को ब्लॉक करने का। विथ द इमेंसली, यहाँ इमेंसली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, टिकटॉक एंड पबजी, कि भाई पबजी और टिकटॉक जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, ऑलरेडी ब्लॉक्ड, जिनको कि भारत ने पहले ही ब्लॉक कर दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज द टर्न ऑफ द, अब इस बार बारी थी किन किन की, लाइक्स ऑफ अलीपे कैशियर, स्नैक वीडियो, चाइनीज सोशल, अडोर ऐप, अलीबाबा वर्क बेंच टू मीट द सेम फेट। मीट द सेम फेट का मतलब होता है कि भाई वही नतीजा निकलना जो पहले किसी का निकला था, यानी कि वही होना कि भाई टिकटॉक और पबजी के साथ जो हुआ था ना वही भाग्य इनका हुआ है। किन किन का, ये जो स्नैक वीडियो, चाइनीज सोशल ऐप है, अलीबाबा है। तो ये एडिटर कहना चाह रहा है कि भाई पबजी और टिकटॉक इनको तो पहले ही बैन कर दिया गया, अब इसके बाद में इनकी बारी थी किनकी, ये जो ऐप है ना अली पे, स्नैक वीडियो, चाइनीज सोशल ऐप, इनकी बारी थी कि इनका भी वही अंजाम हो, है ना। मीट द सेम फेट का मतलब है वही अंजाम होना, कि भाई इनका भी वही अंजाम हो जो टिकटॉक और पबजी का हुआ था। आगे देखते हैं। चाइना, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आइदर, चाइना के लिए कहा जा रहा है कि भाई चाइना ने ये कोई पहली बार नहीं किया है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आइदर, हैज़ चार्ज्ड इंडिया, चाइना ने भारत पे आरोप लगाया है ना, चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, विद यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज एन एक्सक्यूज टू टारगेट चाइनीज ऐप। भाई चाइना का कहना है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चाइनीज ऐप्स को निशाना बनाया है। चाइना हैज चार्ज इंडिया विथ यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज एन एक्सक्यूज, एज एन एक्सक्यूज का मतलब है बहाने के रूप में, कि भाई चाइना का कहना है
कि भारत ने क्या किया है, चाइना का कहना है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने के नाम पे चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। झाओ लिजियन, कौन है ये झाओ लिजियन? स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। झाओ लिजियन कौन है? संवाददाता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। कि भाई चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उसके संवाददाता हैं झाओ लिजियन, हैज आस्क्ड, उन्होंने पूछा है भारत से क्या? टू करेक्ट इट्स डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच एंड अवॉइड कॉजिंग फर्दर डैमेज। भाई चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंधित जो संवाददाता हैं उन्होंने भारत से कहा है टू करेक्ट इट्स डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच का मतलब होता है आपका भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। तो चाइना ने भारत से कहा है कि भाई आप ये जो भेदभावपूर्ण अप्रोच अपना रहे हो ना, इसे आप बंद करो। एंड अवॉइड, अवॉइड का मतलब और बचो, मतलब किस चीज से बचो? एंड अवॉइड कॉजिंग फर्दर डैमेज टू बायलैटरल कॉपरेशन। कॉजिंग का मतलब है कारण बनना, फर्दर का मतलब है और आगे। जैसे आप बात कर रहे हो, बात करते करते आप कुछ और आगे ऐड करना चाहते हो। डैमेज का मतलब है नुकसान, बायलैटरल का मतलब है द्विपक्षीय, कॉपरेशन का मतलब है सहयोग। तो चाइना ने अपने, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, उसका कहना है कि भाई भारत जो है ये जो भेदभावपूर्ण अप्रोच है विभिन्न ऐप्स को लेके, उसे भारत बंद करे और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से बचे, उसे टालने की कोशिश करे, है ना, और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को। चाइना क्राइंग डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इस शब्द को समझते हैं हम। ये जो क्राइंग शब्द आया ना, इस क्राइंग का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई भी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो और जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत हो, उसको लिए हम बोलते हैं क्राइंग। चाइना क्राइंग डिस्क्रिमिनेशन इज आयरनिकल। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, कि भाई चाइना भेदभाव की बात कर रहा है और चाइना कह रहा है कि भाई इस बात पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विरोधाभासी बात है। आयरनिकल का मतलब है बड़ा विडंबनापूर्ण है कि चाइना, जो कि खुद इंटरनेट पर, चाइना ने, पूरा विश्व जानता है कि चाइना ने अपने देश में इंटरनेट पर कितने ज़्यादा रेगुलेशन लगा रखे हैं, वो भारत से कह रहा है कि भेदभाव न किया जाए। इट्स वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज टाइटली कंट्रोल्ड। कि भाई चाइना का जो संस्करण है ना इंटरनेट का, कि भाई जिस तरह से चाइना में इंटरनेट को यूज किया जाता है, इज टाइटली कंट्रोल्ड। तो चाइना में इंटरनेट जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है चाइना इंटरनेट को। एंड हैविली सेंसर्ड, और चाइना में जो इंटरनेट है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध चाइना ने लगा रखे हैं, बहुत भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं, हैविली सेंसर्ड। एंड हैज़ बीन सो फॉर ईयर्स, और मामला ऐसा ही रहा है कई सालों से। एंड हैज बीन सो का मतलब है कि ऐसा ही चला रहा है लगातार। जो है चाइना में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट को पूरी तरीके से चाइना की सरकार कंट्रोल में रखती है और उस पर जो है लगातार सेंसर जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं और वे अभी तक बने हुए हैं कई सालों से। देयर मे नॉट बी मच टू आर्ग्यू अगेंस्ट डिसीजन मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एडिटोरियल देखो क्या बात करता है, देयर मे नॉट बी मच टू आर्ग्यू। भाई अब इसके खिलाफ तो क्या तर्क दिया जा सकता है? कुछ भी, मतलब कुछ तर्क देने लायक कुछ बात है ही नहीं। किसके खिलाफ? डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे लिए जाते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ तर्क नहीं दिया जा सकता। भाई एक बार बोल दिया आपने कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हम इसलिए डिसीजन ले रहे हैं, तो अब इनमें कुछ ज़्यादा तर्क की गुंजाइश बचती नहीं है। ये एडिटोरियल कह रहा है कि देयर में नॉट बी मच टू आर्ग्यू, कि भाई ज़्यादा आर्ग्यू करने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है जब आप कहते हो कि भाई ये डिसीजन हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया है। लेकिन एडिटोरियल पूछता है, बट द क्वेश्चन टू आस्क इज, लेकिन सवाल जो पूछने लायक है वो ये, वुड दिस हैव कम, वुड दिस हैव कम अबाउट इफ ऑल हंकी डोरी बिटवीन, इफ ऑल वाज हंकी डोरी बिटवीन द टू कंट्रीज। एडिटोरियल ये पूछता है कि हंकी डोरी, हंकी डोरी का मतलब है कि भाई ठीक है, सब कुछ बिल्कुल मस्त चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल फाइन है, उसको बोलते हैं हंकी डोरी। कि भाई उसके और मेरे बीच में सब कुछ हंकी डोरी है, मतलब सब कुछ फाइन है, सब कुछ बढ़िया है। एडिटोरियल कहता है कि भारत और चाइना के संबंध अगर अच्छे होते, भारत और चाइना के संबंध अगर मित्रतापूर्वक चल रहे होते, तो क्या भारत सरकार इस डिसीजन को लाई होती? ये है सवाल पूछने लायक। वुड दिस हैव कम अबाउट, कि भाई क्या ये फैसला भारत सरकार का आया होता इफ ऑल वाज हंकी डोरी बिटवीन द टू कंट्रीज, कि अगर इन दोनों देशों के संबंध मित्रतापूर्ण होते, इन दोनों देशों के संबंध बिल्कुल फाइन चल रहे होते, तो क्या ये डिसीजन भारत सरकार लाती? ये एडिटोरियल पूछता है कि ये बड़ा अहम सवाल है। इन द शॉर्ट रन,
का मतलब है अगर छोटी अवधि के लिए अगर हम बात करें, इट मे बी यूजफुल फॉर इंडिया, भारत के लिए यह बात लाभदायक हो सकती है, टू यूज इट्स वास्ट मार्केट, कि भारत का जो विशाल बाजार है ना, वास्ट का मतलब है विशाल, कि भारत का जो बड़ा मार्केट है वास्ट मार्केट, फॉर इंटरनेट सर्विसेज एज अ लेवरेज इन इट्स अटेम्प्ट्स फॉर इंटरनेट सर्विसेज एज अ लेवरेज, लेवरेज का मतलब है फायदा उठाना। तो एडिटोरियल देखो यूँ के बात कर रहा है कि भाई छोटी अवधि के लिए भारत के लिए ये बात लाभदायक हो सकती है कि भारत अपने विशाल मार्केट का, है ना, कि भाई जो इंटरनेट सर्विसेज है ना, इनके लिए भारत में बहुत ही बड़ा बाजार है। तो भारत क्या करे, इंटरनेट सर्विसेज के लिए जो बाजार भारत में उपलब्ध है उसका ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाए, इन इट्स अटेम्प्ट, कि भारत जो प्रयास कर रहा है ना, टू कीप चाइना इन चेक, कि भाई भारत चाइना, टू कीप समवन इन चेक का मतलब होता है किसी को कंट्रोल में रखना एट द बॉर्डर, कि भारत चाइना को, ये जो चाइना बॉर्डर पे जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों को कंट्रोल करने के लिए भारत के लिए यह बात लाभदायक हो सकती है कि भारत का जो बहुत बड़ा इंटरनेट सर्विसेज का बाजार है उसको भारत जो है मतलब अपने हिसाब से मैनिपुलेट करे, है ना, अपने हिसाब से कंट्रोल करे। तो हो सकता है कुछ समय के लिए भारत को इस बात से फायदा पहुंचे, लेकिन इंडियन ऐप अल्टरनेटिव्स, अब ये देखो चाइना के जो ऐप्स हमने बंद किए हैं उनके कुछ अल्टरनेटिव भी हैं हमारे पास भारत में मौजूद है ना। तो इंडियन ऐप अल्टरनेटिव में ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस, तो इंडियन ऐप जो है जो कि अल्टरनेटिव है चाइनीज ऐप के, में इस बात की संभावना बनती है, ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस, मच नीडेड मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मच नीडेड स्पेस का मतलब है कि भाई भारतीय ऐप जो कि चाइनीज़ ऐप्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अब उनको भी जगह मिल जाएगी, है ना, उनको भी स्पेस मिल जाएगी और वे भी जो है मतलब फैल पाएंगे, टू ग्रो नाउ, कि भाई अब वे भी, उनकी भी ग्रोथ हो पाएगी, है ना। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई चलो एक फ़ायदा तो ये भी हुआ कि भाई जो चाइनीज़ ऐप के समतुल्य जो भारतीय ऐप हैं उनको बढ़ने में मदद मिलेगी, है ना। एंड इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट, और जो प्रारंभिक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वे ये बताती हैं एज मच, वो मतलब ऐसा ही बताती हैं, एंड इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट एज मच, है ना, ऐसा कि ऐसा ही, इतनी ही जानकारी हमें जो प्रारंभ में जो रिपोर्ट्स आई है ना उनसे पता चलता है कि भाई ठीक है, एक फ़ायदा तो ये होगा कि चाइना के ऐप के वैकल्पिक जो भारतीय ऐप हैं उनकी ग्रोथ में मदद मिलेगी। बट देर आर अ फ्यू रिस्क विथ दिस अप्रोच, लेकिन भारत ने ये जो अप्रोच अपनाई है, भारत ने ये जो दृष्टिकोण अपनाया है, इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं ना। अ फ्यू रिस्क का मतलब है कि भाई कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं, जैसे स्पेशली खास करके गिवन, ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस इन टेक्नोलॉजी, कि भाई भारत के जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से भारत जो विकास करना चाहता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं इस डिसीजन से। क्या? फर्स्ट, दिस अप्रोच रन्स द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग एन अनकन्वेंशनल बैटल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द लार्ज टेक्नोलॉजी रियल। देखो डिटेल कह रहा है कि भारत ने ये जो अप्रोच अपनाई है ना, इसके माध्यम से खतरा बढ़ गया है। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। अब देखो भारत और चाइना के बीच में शुरुआत हो सकती है, खतरा बढ़ गया है, क्या शुरुआत हो सकती है? एन अनकन्वेंशनल बैटल, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अपारंपरिक, गैर पारंपरिक, कि भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कौन सा युद्ध? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का युद्ध, और है ना कि भाई भारत ने चाइना के ऐप्स को बैन किया, चाइना भारत के ऐप्स को बैन कर देगा, है ना। भारत ने मतलब हो सकता है चाइना और जो टेक्नोलॉजी है भारत की उसको बैन कर दे, तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का युद्ध शुरू हो जाएगा दोनों देशों के बीच में, और ये एक गैर पारंपरिक युद्ध होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में, इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रियम। रियम का मतलब होता है क्षेत्र, साम्राज्य, यानी कि टेक्नोलॉजी के साम्राज्य में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक युद्ध की शुरुआत भारत और चाइना के बीच में हो सकती है। एक तो इसका खतरा बढ़ गया है। इफ नॉट इन द लार्जर बिजनेस स्पेस, इफ नॉट इन द लार्जर बिजनेस स्पेस का मतलब कि भाई हो सकता है कि जो व्यापारिक क्षेत्र है ना, यहाँ पे स्पेस का मतलब है क्षेत्र, कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो व्यापारिक क्षेत्र है हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कम से कम ऐसा हो सकता है कि एक युद्ध की शुरुआत भारत और चाइना के बीच में हो जाए। दूसरी बात अगर हम देखें, चाइना बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल
सप्लाई चेन का मतलब है वैश्विक रूप से चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी की सप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी की आपूर्ति करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई सामान हैं जो कि चाइना के माध्यम से पूरे विश्व में भेजे जाते हैं। तो बीइंग का मतलब है होना, एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, कि भाई चाइना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है इन द टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर हम बात करें, यानी कि चाइना के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी से निर्मित, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चीज़ें बनती हैं ना उनको सप्लाई किया जाता है। तो चाइना विल बी हार्ड टू साइडलाइन, देखो ध्यान देना ये वाक्य इस तरह से लिखा हुआ है, चाइना विल बी हार्ड टू साइडलाइन, ये है पूरा वाक्य, एक वाक्य है, चाइना विल बी हार्ड टू साइडलाइन, कि बहुत मुश्किल होगा, विल बी हार्ड का मतलब है मुश्किल होगा, टू साइडलाइन, साइडलाइन का मतलब होता है किसी को किनारे कर देना, है ना, किसी को एक तरफ कर देना, कि चाइना को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तरफ कर देना, साइडलाइन कर देना बहुत ही मुश्किल होगा, इफ नॉट इम्पॉसिबल, अगर नामुमकिन नहीं, भाई पहली बात तो नामुमकिन है ना, इफ नॉट इम्पॉसिबल, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पहली बात तो इम्पॉसिबल है कि आप चाइना को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साइडलाइन कर दो, तो अगर एडिटोरियल कहता है कि पहली बात तो इम्पॉसिबल, लेकिन अगर इम्पॉसिबल नहीं है ना तो बहुत मुश्किल तो है ही सही, इट विल बी हार्ड, बहुत मुश्किल है कि आप चाइना को साइडलाइन कर दो, क्यों, क्योंकि चाइना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, खास करके ग्लोबल सप्लाई चेन में। सेकंड, दूसरी बात अगर हम करें, देयर इज अ रिस्क, एक खतरा है, दैट मूव्स सच एज ब्लॉकिंग एप्स, कि भाई इस तरह के जो कदम हम उठाते हैं ना, जैसा कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में उठाया है ना, कि भाई आपने क्या किया, ब्लॉकिंग ऐप का मतलब ऐप को ब्लॉक करने का जो कदम है, इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, वुड बी परसीव्ड, इस तरह के कदमों को माना जाएगा, परसीव का मतलब होता है धारणा बनाना, है ना, मानना, तो भाई इस तरह के जो कदम है ना, कि भाई आपने क्या किया, एप्स को ब्लॉक कर दिया, तो इस तरह के जो कदम हैं भारत सरकार के, इस तरह के कदमों के बारे में पूरा विश्व क्या धारणा बनाएगा, पूरा विश्व क्या सोचेगा, एडवर्सली, प्रतिकूल रूप से, बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेट कंपनीज, कि विभिन्न जो इंटरनेट कंपनीज हैं इसके द्वारा, इसके अलावा जो विश्व के निवेशक हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर का मतलब है कि जो विश्व भर से आने वाले निवेशक हैं जो कि भारत में निवेश करते हैं, अपने ऐप्स को लॉन्च करते हैं, इंटरनेट कंपनीज, है ना, विदेशी इंटरनेट कंपनीज जो कि भारत में काम कर रही हैं, तो इनके ऊपर एक प्रतिकूल, इनके ऊपर जो है ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भाई इनको ऐसा लगेगा कि भारत तो जो है किसी भी ऐप को बंद कर देता है, भारत की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है कि जब मर्जी आई जब चाइना के ऐप को बंद कर दिया, हो सकता है कि कभी मान लो कोई रशियन कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है जो कि भारत में काम कर रही है, इनके ऐप्स को बंद कर दे, है ना, तो इनको जो है एक खतरा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, भारत को टैक्ट अपनाना चाहिए, टैक्ट का मतलब है व्यवहार कुशलता, कि भाई टेक, अब देखो भारत अगर इस अप्रोच को अपनाए, भारत कोई रूल बना दे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि भाई जो इन इन रूल्स का पालन करती है उनको भारत इजाज़त देगा, और जो इन रूल्स का पालन नहीं करती है उनको भारत इजाज़त नहीं देगा, है ना, तो ये ज़्यादा सही नीति होगी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि यह बात सत्य है, दैट देयर हैज़ बीन सम पुश बैक, देखो पुश बैक का मतलब होता है एक तरीके से किसी बात का विरोध करना, है ना, किसी बात का विरोध करना या किसी के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है, देयर हैज़ बीन, रही है, क्या रही है, सम पुश बैक अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज, कि भाई चाइनीज कंपनीज के खिलाफ पूरे विश्व भर में हमें जो है नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है, एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबली, कि भाई चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइनीज जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ वैश्विक रूप से हालांकि हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन फिर भी इंडिया मस्ट स्टिक टू, स्टिक के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, स्टिक का मतलब है पालन करना, किसी चीज़ से पूरी तरीके से चिपक जाना, लेकिन फिर भी भारत को पालन करना चाहिए, और रूल बेस्ड अप्रोच, भारत को नियम आधारित अप्रोच अपनानी चाहिए, इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट, कि भाई इंटरनेट को रेगुलेट करने में भारत को रूल्स बेस्ड अप्रोच का पालन करना चाहिए, भारत को कुछ नियम बनाने चाहिए इंटरनेट के क्षेत्र में, और भारत को ये अप्रोच अपनानी चाहिए, ये नीति अपनानी चाहिए कि जो इन रूल्स का पालन करता है उन्हें भारत इजाज़त दे, और जो इन रूल्स का पालन नहीं करता उन्हें इजाज़त न दी जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कभी आपने चाइना को ब्लॉक कर दिया, कभी आपने अमेरिका को ब्लॉक कर दिया, कभी आपने जर्मनी को ब्लॉक कर दिया ना, इससे पूरे विश्व में गलत प्रभाव पड़ेगा।
देयर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। देखो ये देखो, भारत ने जो है कई दिनों से इस पे बात चल रही है, इस पे वाद विवाद होता रहता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कि भाई भारत एक कानून बना सकता है, उस कानून के तहत कि भाई भारत कह सकता है कि भारत अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डेटा की सुरक्षा करने के लिए जो है ये पॉलिसी लेके आया है ना। इस तरह से जो है हम नियम बना सकते हैं। देयर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट, कि भाई इस बात की जरूरत है कि लागू किया जाए किस चीज को, लॉन्ग पेंडिंग, जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। क्या है जो लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, क्या है जो लंबे समय से लंबित है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कि भारत का जो कानून है ना आंकड़ों को प्रोटेक्ट करने को लेकर, उस कानून को लागू किया जाए, इसकी जरूरत है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यह बात भी महत्वपूर्ण है, टू इंगेज विथ द इकोसिस्टम, कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इंगेज विथ द इकोसिस्टम, इंगेज विथ का मतलब होता है शामिल होना, है ना, इंगेज विथ द इकोसिस्टम, कि हम पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इंगेज हो, कि भाई हम पारिस्थितिकी तंत्र का भी ध्यान रखें, है ना। एंड प्रोवाइड क्लैरिटी, और भारत के लिए जरूरी है कि भारत जो है बिल्कुल क्लैरिटी उपलब्ध कराए, बिल्कुल स्पष्टता उपलब्ध कराए ऑन दीज इश्यूज, इन मुद्दों पर, एज इंडिया हैज़ टू विन। देखो ये हैज़ टू का प्रयोग होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बताते हो ना कि इस काम को करना बहुत ही जरूरी है, ये तो बहुत ही अर्जेंट है। तो एडिटर कहता है कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युद्ध जीतना है, एज वेल मतलब कि ठीक है और कहीं जगह तो युद्ध आपको जीतना ही है, यहाँ भी है ना, एज वेल का, कि भारत को अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी युद्ध जीतना है तो भारत को क्या करना होगा, ये जो मुद्दे हैं, है ना, इन मुद्दों पर भारत को बिल्कुल स्पष्टता अपनानी होगी और पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल करना होगा।